Good morning, students. Myself, Dr. Rekha Bhadoria, Assistant Professor, Government PG College, झालावाड़. स्टूडेंट्स, आज हम सोशल सर्वे टॉपिक पर आपके साथ डिस्कस करेंगे. सोशल सर्वे मतलब सामाजिक सर्वेक्षण. सामाजिक सर्वेक्षण हम कब करते हैं? जब हमें किसी समस्या पर विचार करना होता है, किसी समस्या की समाधान करना होता है. और समाधान करने से पहले हम उसके कारणों को जानना चाहते हैं कि वो समस्या किन कारणों से उत्पन्न हुई है. जैसे सामाजिक समाज जो है वो सामाजिक संबंधों की एक बहुत ही जटिल व्यवस्था है. मानव के सामाजिक संबंधों, व्यवहारों एवं घटनाओं का अध्ययन करने की एक प्रमुख विधि सामाजिक सर्वेक्षण है. सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान की एक पद्धति है जिसमें व्यक्ति क्षेत्र में जाकर समस्याओं का अध्ययन करता है. सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत वैज्ञानिक विधियों द्वारा किसी एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों को तात्कालिक सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है. यदि हम ये जानना चाहते हैं कि भारत में बाल अपराध के क्या कारण हैं या बाल अपराध क्यों अधिक फैल रहे हैं, या युवकों में मद्यपान और नशाखोरी की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है, जैसे छात्रों में अनुशासनहीनता के क्या कारण हैं, भारत में आतंकवाद के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और भाषावाद को बढ़ावा देने वाली शक्तियां कौन कौन सी हैं. अगर हम इनमें से किसी एक समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं तो हमें उस समस्या के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक होगा कि इनके पीछे छिपे कारण कौन से हैं. तो इसके लिए इसे ज्ञात करने के लिए हम सामाजिक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग कर सकते हैं. इन समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले क्षेत्र में जाना होगा. वहां पर जो लोग रहते हैं उनका साक्षात्कार लेना होगा एवं तथ्यों का संकलन करने के बाद हम निष्कर्ष निकालने होंगे कि सामाजिक समस्याओं के अध्ययन का यह तरीका, जिसमें शोधकर्ता या अध्ययनकर्ता घटना स्थल पर जाकर वहां के लोगों से तथ्यों का संकलन करता है, और वही एक सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है. अब हम देखेंगे कि सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ क्या है. इसके शाब्दिक अर्थ पर हम विचार करते हुए बात करते हैं कि अंग्रेजी के सर्वे शब्द से हिंदी रूपांतरण सर्वेक्षण है. सर्वे मतलब स्वयं दो शब्दों से मिलकर बना है. स्व, श्योर, जिसका अर्थ होता है ओवर अर्थात ऊपर से, एवं वे का अर्थ है वीर या वेरियर मतलब जिसे हम देखते हैं. अतः हम सम्मिलित रूप में घटना को ऊपर से देखना अथवा निरीक्षण करना. इस प्रकार शाब्दिक दृष्टि से सर्वेक्षण का तात्पर्य है किसी घटना को, स्थिति को ऊपर से देखना, अवलोकन करना और उसका सिंहावलोकन करना होता है. इसके लिए दो परिभाषाएं हम बताते हैं कि पहली है पीवी यंग के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण किसी प्रचलित अथवा सामाजिक व्याधि की शास्त्रीय प्रकृति की दशाओं में सुधार हेतु रचनात्मक कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य के लिए की जाते हैं, जिसे हम सर्वेक्षण कहते हैं. दूसरी है फेयर चाइल्ड के अनुसार सर्वेक्षण एक सहकारी प्रयास है जिसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग विशिष्ट भौगोलिक सीमाओं में आबद्ध तथा कार्यशील तात्कालिक सामाजिक समस्याओं एवं दशाओं के अध्ययन एवं समाधान हेतु किया जाता है. अब है हमारे कि सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएं क्या हैं, किन किन आधारों पर इनको हम और अधिक समझ सकते हैं. इससे पहले हम देखते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान की वह वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के संबंध में
हम सामाजिक तथ्यों का संकलन किया जाता है तथा उनकी सामाजिक समस्याओं के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त की जाती है ताकि हम उसका निदान या उपचार किया जा सके या हम करने का प्रयास करेंगे। सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएं, जिसका फर्स्ट नंबर है सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं का अध्ययन। इसके आधार पर सबसे पहले किसी समस्या के समाधान के लिए हमें उन सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना पड़ेगा कि वो सामाजिक समस्याएं कौन सी हैं जिनके जो आज का समाज है जिनसे परेशान है, जिनसे ग्रसित है, जिनसे उसका सामाजिक जीवन प्रभावित हो रहा है ना। तो सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत एक समूह या समुदाय में पाई जाने वाली सामाजिक घटनाओं, जीवन दशाओं, लोगों की समस्याओं, उनके कारण आदि का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के द्वारा हम सामाजिक जीवन को भली भांति समझ सकते हैं तथा सामाजिक घटनाओं की प्रकृति को जान सकते हैं। दूसरी विशेषता है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, यानी मतलब जब हम अध्ययन करते हैं तो हम एक एरिया निर्धारित कर लेते हैं, एक क्षेत्र निर्धारित कर लेते हैं जिसमें हमें सामाजिक सर्वेक्षण करना होता है। सामाजिक घटनाएं और सामाजिक समस्याएं अनेक और विविधि हैं। हम सभी का अध्ययन सर्वेक्षण के अध्ययन का विषय नहीं बन सकता। केवल वे ही घटनाएं सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा अध्ययन की जा सकती हैं जो एक निश्चित एरिया में या भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित हो, ताकि अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में जाए, वहां के लोगों से संबंध स्थापित करे और उनसे संबंधित तथ्यों का संकलन किया जा सके। यह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र कोई एक गांव हो सकता है, कोई नगर हो सकता है, कोई कस्बा हो सकता है या कोई वार्ड है, जिसमें और उससे छोटा रूप उसका एक समुदाय हो सकता है, जिसका कि हम एक अध्ययन करने के लिए वो निश्चित एरिया निर्धारित करते हैं और वहां पर जाते हैं और लोगों से संपर्क स्थापित कर तथ्यों का संकलन करते हैं। तीसरी है समस्याओं का अध्ययन एवं उपचार। जब हम निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जाकर वहां की समस्याओं का अध्ययन कर लेते हैं, है ना, तो हमें पता चलता है कि अब इसका कौन कौन सी समस्याएं हैं, है ना। तो उस पे जाके हम अध्ययन करते हैं, उसके बाद उनका उपचार करते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण में केवल सामाजिक समस्याओं का अध्ययन ही नहीं किया जाता, बल्कि अध्ययन करने के बाद समस्याओं का उपचार भी करते हैं। जैसे जब हम समस्याओं का अध्ययन करते हैं तो उसके कारणों को खोजते हैं कि वो समस्या जो वहां पर फैली हुई है उसको उत्पन्न करने वाले कौन कौन से कारण हैं, जिनसे कि हमें हल करने एवं सुधार योजनाएं बनाने में मार्गदर्शन एवं सहायता प्राप्त होती है। कि जब तक हमें सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न करने वाले कारणों का पता नहीं चलेगा तब तक हम उसका उपचार नहीं कर पाते। तो इसलिए उपचार करने के लिए हमें उसके कारणों का पता लगाना पड़ेगा। वर्गेस इस बात पर जोर देते हैं कि सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों का प्रयोग सामाजिक समस्याओं का निवारण, सुधार एवं प्रगति के सुझाव हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। सामाजिक सर्वेक्षण में एक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का अध्ययन हम वैज्ञानिक विधियों द्वारा करते हैं, जिसमें 4 विधि आती हैं: प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची आदि विधियों का प्रयोग करके अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक तथ्यों का संकलन करता है। सर्वेक्षण के अंतर्गत घटनाओं के बारे में कार्य कारण संबंधों का ज्ञात किया जाता है तथा प्राप्त होने वाले निष्कर्षों के आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है। सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त तथ्यों की सत्यता की परख की जांच भी होती है। प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे अध्ययनकर्ता क्या करता है, डाक द्वारा
लोगों के पास भेजता है और उससे संबंधित जानकारी वो लोग उसे वापस भर के उसके पास भेज देते हैं। इसमें एक अनुबंधित होता है कि कम से कम जो उसके उत्तरदाता हैं या जिस एरिया में वो अध्ययन करना चाहता है वहां के लोग कुछ पढ़े लिखे हों, तभी हम उस प्रश्नावली का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है साक्षात्कार। जब हमारा एरिया थोड़ा छोटा होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के एरिया कम होता है, तो वहां पर हम साक्षात्कार का प्रयोग कर लेते हैं। वहां पर अध्ययनकर्ता जाता है और एक जगह पर अपने सूचनादाताओं को इकट्ठा कर लेता है और अपनी जो उसे जानकारी चाहिए वो प्रश्न पूछता जाता है और उत्तरदाता उसे उत्तर देते जाते हैं। इसे हम साक्षात्कार कहते हैं। इसमें दोनों लोग आमने सामने बैठते हैं और साक्षात्कार चलता है। तीसरी है अनुसूची। ये भी प्रश्नावली की तरह एक प्रश्नों की सूची होती है। यहाँ जहाँ पर हमारा निर्धारित जो क्षेत्र है वहाँ के सूचनादाता, उत्तरदाता अगर पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं तो इस अनुसूची का प्रयोग किया जाता है और वो इसके लिए जो अध्ययन करता है वो प्रश्न पूछता जाता है और सामने सामने वो उत्तर देता जाता है। ये इसकी रचना पहले से कर ली जाती है कि हमें किस किस तरह के प्रश्न पूछने हैं। उन प्रश्नों की सूची हम पहले से तैयार रखते हैं और इससे हमें बहुत कम समय लगता है और हमारी बहुत सारी जो मुख्य सूचनाएं हमें प्राप्त करनी होती हैं वो सूचनाएं हमें प्राप्त हो जाती हैं। पांचवा है हमारे सहकारी प्रक्रिया। मतलब कुछ वैज्ञानिकों ने सामाजिक सर्वेक्षण को एक सहकारी प्रक्रिया माना है। मतलब एक छोटी और लघु क्षेत्र में सीमित समस्या का अध्ययन तो एक अकेला व्यक्ति भी कर सकता है, किंतु जब बड़े पैमाने पर जिसका क्षेत्र विस्तृत होता है, जब समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है तो उसके लिए एक पूरे अध्ययन दल बनाना होता है, एक समिति बनानी होती है ना, जो हमें उस समस्याओं की जानकारी प्राप्त करनी हो उसके लिए यह अध्ययन दल बनाया जाता है और इसके विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ मिलकर ही सामूहिक रूप से यह समस्या का अध्ययन करते हैं। इसलिए सर्वेक्षण को एक सहकारी प्रक्रिया भी माना गया है। मतलब एक अकेला व्यक्ति किसी सर्वेक्षण को नहीं कर सकता, उसके लिए पूरा एक दल बनाया जाता है जो सारे लोग मिलकर क्षेत्र में जाते हैं और उनमें कार्यों का विभाजन होता है और अपने अपने कार्यों के अनुसार बहुत कम समय में हम ये सर्वेक्षण पूरा कर लेते हैं। नंबर 6 जो लास्ट है आपकी, वो है परिमाणात्मक पक्ष। मतलब सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा संकलित किए गए तथ्यों को क्या करते हैं हम, परिमाणात्मक रूप से प्रकट किया जाता है। मतलब प्रमाणिक रूप से, है ना, जिसे हम परिणाम के आधार पर, परिमाण के आधार पर स्पष्ट करते हैं। यही कारण है कि वर्तमान में सामाजिक अनुसंधानों में सांख्यिक विधियों एवं सांख्यिकीय का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और अभ्यास ने इसीलिए ही सर्वेक्षण को परिमाणिक तथ्यों को संबंधित माना है। अब हम देखते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र या विषय वस्तु क्या है। इसके लिए हमें क्या करना है। सामाजिक सर्वेक्षण या विषय वस्तु को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट है जनसंख्यात्मक विशेषता। मतलब इसके अंतर्गत सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा किसी समाज समुदाय की जनसंख्या विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे जनसंख्यात्मक विशेषताओं के अंतर्गत परिवार, उनकी रचना, स्त्री पुरुषों की संख्या, लिंग अनुपात, आयु संरचना, वैवाहिक स्थिति, प्रजनन संबंधी नियम, जन घनत्व, जन्म एवं मृत्यु दर, जन्म नियंत्रण की घटना, परिवार नियोजन, औसत आयु, जनसंख्या की गतिशीलता आदि को सम्मिलित किया जाता है। सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ सर्वेक्षण होता है वो जनसंख्यात्मक सर्वेक्षण होता है, जो 10 साल बाद जब जनसंख्या की गणना की जाती है तो हम उसका प्रयोग करते हैं। दूसरा है सामाजिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत सामाजिक आर्थिक कारकों का उल्लेख किया है जो लोगों को प्रभावित करते हैं। इन कारकों में समुदाय के लोगों को विभिन्न व्यवसाय क्या है,
उनके उनकी आय क्या है, उनके घरों की स्थिति क्या है, उनकी घरों की दशा क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक और भौतिक सुख सुविधाओं, धर्म और पड़ोस आदि को सम्मिलित किया जाता है, जो लोगों के रहन सहन के स्तर एवं सामाजिक आर्थिक दशाओं को जानने के लिए भी सामाजिक सर्वेक्षण करते हैं। इस प्रकार के सर्वेक्षण में व्यक्ति किस प्रकार रहते हैं, उनकी विभिन्न भौतिक आवश्यकताएं कैसी हैं, कितनी पूर्ति हो रही है, उनकी वो अपनी पूर्ति के लिए कौन कौन से साधन अपनाते हैं, किन साधनों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, यह सब जानने का प्रयास किया जाता है। इससे लोगों के आय व्यय का बजट, उनकी आर्थिक समस्याएं जैसे बेकारी है, निर्धनता है, ऋणग्रस्तता है आदि पक्षों को सम्मिलित सर्वेक्षण भी इनके अंतर्गत ही किया जाता है। तीसरा है आपकी सामाजिक क्रियाएं, मतलब वो कौन कौन से कार्य करते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं, कौन कौन सी कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं। जैसे इनके अंतर्गत पेशों को छोड़कर कि वो कौन सा पेशा अपनाते हैं, इसको छोड़कर अन्य सामाजिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। जैसे व्यक्ति क्या करते हैं, यह जानना इस प्रकार के सर्वेक्षण के मूल उद्देश्य होता है। लोगों के सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत अंतर्गत ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे वे खाली समय में के उपयोग किस प्रकार करते हैं, उनके मनोरंजन के साधन क्या हैं, वो रेडियो सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं, यात्रा करने से संबंधित आदतें कैसी हैं, खेल कूद का प्रयोग करते हैं, त्योहार, नाच गान, सामूहिक भोज, सिगरेट, पान आदि का सेवन करते हैं या नहीं, उत्सव कैसे मनाते हैं, कर्मकांड कैसे हैं आदि विषयों से संबंधित सर्वेक्षण की ही उनके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लास्ट है हमारा चौथा जो है कि उनकी विचार और मनोवृत्ति कैसी है, उनकी वो किस तरह के विचारों को रखते हैं और किस तरह की उनकी मनोवृत्तियां हैं। जैसे इस श्रेणी के अंतर्गत वे सर्वेक्षण सम्मिलित किए जाते हैं जो विभिन्न विषयों पर लोगों के विचारों, दृष्टिकोणों, मनोवृत्तियों, मूल्यों तथा सामाजिक स्थितियों को जानने के लिए आयोजित किए जाते हैं। जैसे जनमत संग्रह, छुआछूत, विधवा विवाह, चुनाव संबंधी मत आदि के बारे में लोगों की राय जानने के लिए ऐसे ही सर्वेक्षण किए जाते हैं, है ना। और ऐसे ही सर्वेक्षण को उनको सम्मिलित किया जाता है कि इन सब बारे में लोगों के विचार कैसे हैं। जैसे हम देखते हैं कि उपयुक्त वर्गीकरण में यह नहीं समझ लेना चाहिए कि सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र केवल इन्हीं पक्षों तथा सीमित है। वास्तव में समाज में जो जो नई परिस्थितियां उत्पन्न होती जाती हैं, अनुसंधान विधियों में सुधार होता जाएगा, वैसे वैसे ही सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र और भी विस्तृत होता जाएगा और नए नए विषय इनके क्षेत्र में सम्मिलित होते जाएंगे। अतः हम देखते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण एक ऐसा विषय है, ऐसा सर्वेक्षण है जिसे लोगों के विचारों को जानने के लिए, लोगों के मनोवृत्तियों को जानने के लिए, लोगों के पर्यावरण को जानने के लिए, लोगों की किस तरह की क्रियाएं करते हैं, है ना, इनको जानने के लिए ये हमारा बहुत एक आसान तरीका है जिसपे व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति भी आ जाते हैं और अशिक्षित व्यक्तियों का भी सर्वेक्षण हो जाता है। उसमें सर्वेक्षण करता बहुत आसानी से, बहुत सही तरीके से और वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हुए लोगों के अंदर घुसकर उनके विचारों को जान लेता है। धन्यवाद।